सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर यह अवसर हमें मिला कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए मिल सके। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं। हम आज भी उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और प्रभु ने चाहा तो हम इस पत्री का समापन शायद आज कर पाए। हम निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय और उसकी 10 आयत से आखिरी अंतिम 25वीं आयत तक जल्दी से पढ़ने में मदद करें। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है उसकी देह छावनी के बाहर चलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर को उठाया। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी से बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाएंगे। और भलाई करना और उद्धार करना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने आज्ञाओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नए तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब साथी रहता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के दूध से मरे हुए में से जिलाकर ले आया है, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिसे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में से उत्पन्न करें। उसी की महिमा होती रहे। आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम्हें यह याद हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, और वह यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूंगा। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार करो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हमने पिछले मनन में पिछले सप्ताह 10वीं आयत से लेकर हमने 16 आयत तक मनन किया था। बता सकते हैं हमने क्या किन बातों को देखा था? बता सकते हैं? जो भी बात आपको याद हो, चाहे क्रम में हो या बिना क्रम से। हमारी एक वेदी है। हमने इस बात को देखा था कि हमारी एक वेदी है। वो वेदी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और क्या देखा था हमने? उस वेदी से जुड़ी हुई आशीष, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में जो आशीषें हैं, अर्थात जो अनंत जीवन है, जो संतान कहलाया जाना है, जो आशीषें हैं, वो सब उन्हीं लोगों को प्राप्त है जो उस वेदी से, अर्थात प्रभु यीशु मसीह और उसके बलिदान से जुड़े हुए हैं, अर्थात जो मसीह हैं, जो नया जन्म पाए हैं। जो लोग पुरानी व्यवस्था से जुड़े हैं उनके लिए उसका कोई लाभ नहीं है। और क्या देखा था? इसलिए हम देखते हैं कि लेखक एक आह्वान दे रहा है ना? क्या आह्वान दे रहा है कि जिस तरह से मसीह ने छावनी के बाहर दुख उठाया है ना, लेखक जो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में हमने देखा था। वो जिस प्रकार पाप बलि चढ़ाई जाती थी, जो जिस प्रकार पाप बलि का जो पशु था उसकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती थी, पौलुस माफ कीजिए लेखक कहता है, उसी प्रकार जो है मसीह ने भी
जो है छावनी के बाहर अपने लोगों के लिए दुख उठाया, तो अब जो है उसकी निंदा अपने ऊपर लेकर बाहर निकल चले। मतलब वो आह्वान दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के समान ही हम भी इस पुरानी व्यवस्था के सिस्टम से, इससे बाहर आ जाएं और मसीह यीशु के पीछे चल पड़े। और हमने इसमें एक बात और देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह को इस बलिदान में, इस सेवा में निंदा सहनी पड़ी। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम मसीह के पीछे चलेंगे तो हमें बहुत वाहवाही मिलेगी? हमें निंदा, कष्ट, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और कुछ बातें? लेखक अंततः ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपने उन विश्वास योग्य प्राचीनों को देखो जिनका जिक्र अभी तक उसने इब्रानियों की पत्री में किया है, मूसा का, इब्राहिम का, इसहाक का, याकूब का। और वो बताता है कि वो लोग भी इस धरती पर स्थायी एक नगर को, मतलब कनान देश को हृदय में रखकर नहीं चल रहे थे, परंतु उन्हें इस बात को समझा था कि परमेश्वर हमें एक स्वर्गीय स्थान में, एक स्वर्गीय घर में ले जाना चाहता है। और कुछ? पुराने बलिदान से निकलकर अब हमें एक नया बलिदान चलाना है, क्योंकि बलिदान फोटो की द्वारा और कार्यों की द्वारा बलिदान। हमने इस बात को देखा था कि जैसे पुराने समय में याजकीय सेवा थी, हम भी मसीह यीशु में याजक बनाए गए हैं और अब हमें भी कुछ बलिदान चढ़ाने के लिए हम आज्ञा को देखते हैं। तो हमने इस बात को देखा था कि होठों के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान है ना, अपने शब्दों के द्वारा प्रभु की आराधना करना, उसको स्तुति धन्यवाद की भेंटें चढ़ाना, और अपने कार्यों के द्वारा है ना एक उदार जीवन जीकर, सेवा करने वाला एक जीवन जीकर हम प्रभु के लिए आत्मिक बलिदानों को चढ़ाते हैं। और भी लोग बता सकते हैं? उदारता और भलाई के रूप में बलिदान। ठीक है, अब हम 17 आयत से आज जो है अध्ययन आरंभ करते हैं। 17 आयत को एक बार पढ़ लीजिए। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी मांग तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम कुचला। अब देखिए, लेखक इस कलीसिया को, जो मसीह यीशु की कलीसिया है, जो पुरानी व्यवस्था और यहूदी धर्म और उसकी विधि और नियम को मानने से बाहर निकल कर आ गई है ना। पहले ये एक यहूदी समुदाय या यहूदी या इस्राएली एक झुंड करके पहचाना जाता था। अब इनकी पहचान क्या है? ये मसीह यीशु का झुंड है, मतलब ये एक कलीसिया है ना। अब वो इस बात को, इस कलीसिया को ये अंतिम निर्देश या आज्ञा दे रहा है, क्या करो? अपनी अगुओं की मानो। देखिए, अभी तक ये किसकी मानते आए थे? व्यवस्था की, मूसा की। इनके पास अगुवे थे क्या? धार्मिक अगुवे थे या नहीं थे? इनके पास भी थे अगुवे, है ना। देखिए, हमने अनेकों बार इन भागों को पढ़ा है और सामान्य रूप से हर भाग से कुछ सामान्य बातें हम जरूर सीखते हैं, लेकिन जब हम इस पत्री का अध्ययन कर रहे हैं तो किसको लिखी गई है, उनके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए उस भाग को समझना और फिर वर्तमान में हम उन चीजों को कैसे अपने ऊपर लागू कर सकते हैं, उसे सीखना और समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, लेखक एक ऐसी कलीसिया को लिख रहा है जो एक समय पर यहूदी धर्म, विधि, नियम के अधीन थी। वहां पर उनके अगुवे होते थे। कौन होते थे? महायाजक और याजक गण जो होते थे वो उनके अगुवे होते थे। उनके द्वारा जो निर्देशन, विधि, नियम के अनुसार जो मार्गदर्शन मिलता था वो वैसा किया करते थे। अब लेखक बता रहा है किसकी मानना है? अपने अगुओं की मानो। अब देखिए, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में कुछ देर
हम इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम परमेश्वर के वचन में एक सिस्टम को देखते हैं, एक व्यवस्था, एक प्रणाली को देखते हैं, है ना। वो क्या है कि कलीसिया है ना, एक झुंड है, विश्वासी लोगों का एक झुंड है। परमेश्वर उसमें कुछ अगुवों को नियुक्त करते हैं। ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया में हमेशा से एक सिस्टम बना के रखा है। हम नए नियम की कलीसिया का जब अध्ययन करते हैं, आरंभिक कलीसियाओं का अध्ययन करते हैं, मतलब प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमें आरंभिक कलीसिया का इतिहास मिलता है। जब उसका हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में सबसे पहले हम प्रेरितों को देखते हैं, प्रेरितों को रखा, फिर हम साथ ही साथ प्राचीनों या अगुवों को देखते हैं। जब अगुवों के बारे में कहा जा रहा है, मतलब अगुवे, प्राचीन, अध्यक्ष, रखवाले, चरवाहे, ये कुछ उपनाम है जिससे हम इन्हें समझ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि आरंभिक कलीसिया में परमेश्वर ने अगुवों को या प्राचीनों को, अध्यक्ष को नियुक्त किया। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे कुछ श्रेष्ठ है, परंतु नेतृत्व की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। देखिए, परमेश्वर के वचन में हम अगुवों की स्थापना के संबंध में कुछ बातों को देखते हैं। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 23वीं आयत पढ़िए, और प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 28वीं आयत को पढ़िए। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 23वीं आयत, चैप्टर 14 वर्स 23 एंड चैप्टर 20 वर्स 28। उन्होंने हर एक कलीसिया में उसके एक प्राचीन ठहराए और उनका से प्राचीन परिपूर्ण प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं प्राचीन ठहराए गए। ठीक है, 20 का 28 पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। बस काफी है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष, अगुवा या प्राचीन ठहराया है, ताकि क्या करो? ताकि कलीसिया की रखवाली करो। इफिसियों 4 का 11 और 12 पढ़िए। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 11 एंड 12 क्या लिखा है? उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। देखिए, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जो है अलग अलग नियुक्तियों के बारे में लिखा है। वहां पर एक नियुक्ति किसकी है? रखवाले की। रखवालों को नियुक्त करके दे दिया। इन तीनों आयत में और परमेश्वर के वचन के अलग और अन्य संदर्भों को इस संबंध में अगर हम ढूंढेंगे तो हम इस बात को पाते हैं, है ना, इस बात को पाते हैं कि कलीसिया में प्राचीन अगुवों, रखवालों या चरवाहों को परमेश्वर का आत्मा नियुक्त करता है, और कलीसिया उसकी पहचान करती। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा नियुक्त करता, परमेश्वर का आत्मा चुनता है या ठहराता है अगुवे को, और कलीसिया उस विश्वासी के जीवन को, उसकी सेवा को, उसके कार्यों को देखकर इस बात को पहचान लेती कि हमारे बीच में कलीसिया में परमेश्वर ने इस एक व्यक्ति को या एक से अधिक इन व्यक्तियों को अगुवे के रूप में रखा है। Appointed by the Holy Spirit, appointed by the God and recognized by the assembly, है ना। उसका जो नियुक्ति है वो परमेश्वर की ओर से, अपॉइंटमेंट जो है उसका चुना जाना परमेश्वर की ओर से, और उसका रिकॉग्नाइज करना, उसका पहचाना जाना कलीसिया की ओर से होता है। तो पहली महत्वपूर्ण बात हम इस बात को सीखते हैं कि अगुवों, प्राचीन, रखवालों की नियुक्ति परमेश्वर का आत्मा करता है,
कलीसिया उसकी पहचान करती है, उसे उसे रिकॉग्नाइज करती है। और परमेश्वर अपनी कलीसिया में एक से अधिक अगुवों को रखते हैं, है ना, 1 2 3 4, है ना, एक से अधिक अगुवों को वो रखते हैं। अब हमारा विषय वो नहीं है ना, हम इसलिए कि उसमें आए हैं, इसलिए उसको देखकर आगे बढ़ना जरूरी है। देखिए, लेखक अब बता रहा है कि तुम एक सिस्टम में हो जिसमें परमेश्वर ने आपके ऊपर, कलीसिया के ऊपर कुछ अगुवों को रखा है। वो अगुवों की बहुत सारी जिम्मेदारी, अभी हमारा वो विषय नहीं है, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उस अगुवों के प्रति कलीसिया के क्या क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए, उसमें से 2 बातों को यहाँ देखते हैं ना। हमारा विषय प्राचीन अगुवों पर अध्ययन करना नहीं है, इसलिए जो लिखा है उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे। इन अगुवों को जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, कलीसिया का मेरा एक विश्वासी होकर क्या उनके प्रति उत्तरदायित्व है, या मेरी क्या जिम्मेदारी बनती, क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए। पढ़िए क्या लिखा है। 2 बातें लिखी है, अपने अगुओं को मानो और उनके अधीन रहो। उनके अधीन रहो। देखिए, 2 बातें, उनकी आज्ञा मानना और उनके प्रति सबमिट करना। देखिए, कलीसिया परमेश्वर के द्वारा नियुक्त एक उपक्रम है, एक कारखाना है, एक झुंड है, एक संस्था है जिसे परमेश्वर ने बनाया, है ना। और इस रचना को जब हम देखते हैं, कलीसिया रूपी रचना को, तो हम इसे 2 प्रकार से देखते हैं, एक स्थानीय कलीसिया और एक सार्वभौमिक कलीसिया, है ना। इसीलिए हम इंदौर की कलीसिया, इंदौर में एक से अधिक कलीसियाओं को देखते हैं, बाहर अन्य कलीसियाओं को देखते हैं। अब इसमें जब परमेश्वर कहता है कि मैंने अगुवों या चरवाहों को रखा है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे कोई भी विश्वासी नकार नहीं सकता, है ना। मतलब अगर मतलब इस प्रकार से कोई नहीं कह सकता कि मैं तो परमेश्वर की मानूंगा, मैं कलीसिया में अगुवों की नहीं मानूंगा, या ठीक है उनको रखा होगा, वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूंगा, मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, ऐसा नहीं, है ना। देखिए, अगुवों को कलीसिया में परमेश्वर ने परमेश्वर के आत्मा में नेतृत्व करने, कार्य करने के लिए रखा है ना। इस उनके प्रति सबमिशन करना परमेश्वर के वचन में एक आज्ञाकारिता के रूप में बताया गया। मतलब हम कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से उस बात से अपने आप को हटा नहीं सकता, उस नेतृत्व को ठुकरा नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ऐसा सिखाता है। क्या करना है? आज्ञा मानना। अब कुछ आयतों को हम व्यवहारिक रूप में किस प्रकार नए नियम की कलीसिया को हम बहुत निष्ठा के साथ इस सिस्टम को पालन करते हुए देखते हैं। कुछ आयतों को पढ़ेंगे, पढ़ने में मदद कीजिएगा। प्रेरित के काम 15 अध्याय निकाल लीजिए, प्रेरित के काम 15 अध्याय, है ना। हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर हम इस प्रणाली को, इस सिस्टम को, कि कलीसिया कैसे आरंभ के समय से अगुवों को पहचान कर उनके नेतृत्व में प्रभु में बढ़ते गई, किस प्रकार उन्होंने आज्ञाकारिता या अधीनता बताई, हम उन उदाहरणों को देखते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़िए प्रेरितों के काम 15 अध्याय 1 आयत से कुछ आयतों को पढ़िए आगे तक। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद हुआ तो वह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनीके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों को मन कराने और समाचार सुनाते गए, और सब भाई बहुत आनंदित हुए। जब वे यरूशलेम पहुंचे तो कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उनसे आनंद के साथ मिले और उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे कैसे काम किए। परंतु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से कुछ ने उठकर कहा, उन्हें खतना कराने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए।
तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिए बैठे हुए। बस काफी है। अब देखिए कुछ और आयतों को पढ़ेंगे। अब ये घटना है, उस घटना में हम नहीं जाएंगे। एक समस्या आई और जो ये निर्णय लिया गया कि प्राचीनों से, प्रेरितों से पूछा जाए। प्रेरित प्राचीन बार बार हम ऐसा पढ़ते हैं और आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम प्रेरितों को नहीं देखते, हम प्राचीनों को देखते हैं। फिर हम देखते हैं जब पौलुस और बरनबास वहां पहुंचे तो हम इस बात को देखते हैं कि प्रेरित और प्राचीन उनसे मिले, फिर उन्होंने अपनी बातों को रखा। फिर हम देखते हैं कि प्राचीन उस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। अब 23वीं आयत पढ़िए, 23। के हाथ पर यह लिख भेजा, अंताकिया और सीरिया और किलिकिया में रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, प्रेरित और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। मतलब अब जब उसका समाधान जो परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें दिया है उसको वो संदेश के रूप में लिखकर पहुंचा रहे हैं। और किस प्रकार से संबोधन कर रहे हैं? प्रेरितों और प्राचीनों का नमस्कार। मतलब ये संदेश किसकी ओर से भेजा गया? प्रेरित और प्राचीनों की ओर से। देखिए अब इसमें समझने की बात क्यों है, क्या है, हमने क्यों ये भाग को पढ़ा? इसमें जो समझने की बात ये है कि एक समस्या आई है ना, और वो कोई साधारण एक बात नहीं है। वो बात ये है कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा या खतने के द्वारा या मूसा की व्यवस्था के द्वारा। किसके पास सलाह लेने के लिए भेजा गया? प्राचीनों के पास भेजा गया। प्राचीनों ने बड़ी जिम्मेदारी से उस बात को सुना, समझा, फिर लिखा है वो इकट्ठे हुए चर्चा करने के लिए, और उसके बाद परमेश्वर ने जो उन पर प्रकट करा वो लिख रहे हैं, है ना। वो जिम्मेदारी से उस प्राचीन लोग उस संबंध में अपने विचारों को जो परमेश्वर ने उन्हें दिया उसे लिख रहे हैं। और आगे पढ़ते क्या हम हैं कि वो जो संदेश उन्हें मिला उसको वो अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। पढ़िए 16 का 4 पढ़िए, 16 का 4 पढ़िए। और नगर नगर जाते हुए वे और वेदियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते करेंगे। देखिए वो जो बातें, उन जो संदेश भेजा गया था कि तुम व्यभिचार से, गला घोटे हुए मांस से दूर रहो, जो प्राचीनों द्वारा दिशा निर्देश दिए गए थे वो उन्होंने अपनाया। और आगे भी वो क्या हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो क्रम, वो शिक्षा निर्देश आगे भी सिखाए जा रहे हैं। अब यदि आप ये एक तस्वीर देना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस एक भाग को पढ़ने के बाद मैं विश्वास करता हूं कि आपको और आगे के बाद स्मरण आती होगी। मतलब प्रेरितों के काम की पुस्तक में अनेक जगहों पर हम प्राचीनों को चीजों को करते हुए और उनके व्यवहारों को हम देखते हैं। कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसी व्यवस्था है जो परमेश्वर ने कलीसिया में ठहराई है। कलीसिया के विश्वासियों को मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई व्यवस्था का उस प्रणाली के अधीन अगुवों के माने और उनके प्रति अधीनता दिखाएं। पहला पत्रस 5 का 5 भी पढ़ लीजिए। पहला पत्रस 5 का 5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके साथ एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर के अभिमानियों और का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। बस काफी। देखिए यहाँ पर 2 प्रकार का सबमिशन हम देखते हैं, अधीनता देखते हैं। एक आपस में एक दूसरे के प्रति सबमिशन, है ना। देखिए जब हम कलीसिया में है ना तो हम एक एकांकी जीवन जैसा नहीं जी सकते, है ना। हम परमेश्वर का वचन हमें न केवल परमेश्वर के अधीन जीवन जीने की आज्ञा देता है परंतु अगुवों के अधीन और साथ ही साथ एक दूसरे के अधीन भी रहना सिखाता है। मतलब जब मैं किसी कलीसिया का सदस्य हूं तो मैं एक दूसरे भाई के प्रति मेरा कर्तव्य है कि मैं सबमिट करूं, है ना। मैं न केवल अगुवों के प्रति सबमिट करूं पर आपस में भी सबमिशन। अब आपस में सबमिशन मतलब क्या है? आपस में सबमिशन मतलब हम अपने व्यवहार, बातचीत, अपने जीवन के लिए एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल है।
मतलब अगर मेरा भाई मुझसे कुछ पूछता है या मेरे जीवन में कुछ चीजें हैं, मेरा जीवन उनके सामने खुला हुआ होना चाहिए। देखिए, जब हम सबमिशन की बात करते हैं मतलब एक दूसरे के अधीन होने की बात नहीं, परंतु प्रेम से एक दूसरे के अपनेपन की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जब इस आयत में आगे बढ़ते हैं तो कलीसिया को जिस प्रकार से अगुवों के अधीन रहने के लिए और आज्ञा मानने के लिए कहा गया है, अगुवों के बारे में भी परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को कहा गया। 10वीं आयत को एक बार और पढ़ लीजिए। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर सिखाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तम्बू की सेवा करते हैं। नहीं, 17 आयत है क्या? 17। अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे अपने समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ मिलेगा। देखिए, यहाँ पर अगुवों या प्राचीन या रखवालों के संबंध में कुछ बातें को कही गई है। पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं, वहां इस प्रकार लिखा है कि उन्हें लेखा देना पड़ेगा, है ना। तुम उनकी मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। मतलब अगुवा होना, प्राचीन होना, रखवाला होना, अध्यक्ष होना, ये रुतबे का एक काम नहीं है। मतलब ये रुतबे दिखाने का एक पद नहीं है, परंतु एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, जिसका लेखा एक दिन लिया जाएगा, है ना। मतलब जब कलीसिया में परमेश्वर ने अगुवों को, प्राचीनों को, रखवालों को रखा है, तो इस रूप में नहीं रखा है कि वो पैर पे पैर डालकर कलीसिया पर अपना अधिकार जताते रहे, अपना हुकुम चलाते रहे। ऐसा एक पिक्चर हम परमेश्वर के वचन में नहीं देखते, परंतु एक ऐसा पिक्चर देखते हैं जहां पर एक व्यक्ति है जो अगुवे के रूप में, प्राचीन के रूप में बहुत कठिन परिश्रम कर रहा है, और एक दिन उससे हिसाब लिया जाएगा कि आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, आपने किस रीति से जिम्मेदारी को पूरा किया। और ऐसा लिखा है कि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते। देखिए, प्राचीन या अगुवों का कार्य एक आत्मिक सेवा है ना। मतलब कलीसिया में रहकर वो आत्मिक सेवा देते हैं, वो लोगों के जीवन के साथ डील करते हैं, या लोगों के जीवन के प्रति उनकी जिम्मेदारी। देखिए, परमेश्वर के वचन में कलीसिया में जो अगुवे या प्राचीन होते, रखवाले जो होते हैं, उनको बहुत बड़ी एक आत्मिक जिम्मेदारी जो लोगों के जीवन के साथ डील करते हैं, व्यवहार करते हैं, उस रूप में दिखाया गया। हम कई दूसरी कलीसियाओं में, है ना, आमतौर पर हमारी बद्रन कलीसियाओं में ऐसा नहीं होता, पर कई और कलीसियाओं में मैंने इस प्रकार देखा है कि मैंने उनकी कुछ सूची भी देखी जहां पर अगुवों की जिम्मेदारी में जो है कलीसिया भवन के चेयर का रख रखाव, पुताई करवाना, मेंटेनेंस का काम कराना, ये सब शामिल रहता है। देखिए, वो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना, वो अगर कुछ भवन है या ये जो फिजिकल एक्टिविटीज है, ये करना भी एक जिम्मेदारी है। लेकिन मुख्य रूप से परमेश्वर का वचन जब बताता है कि प्राचीनों को, रखवालों को, अगुवों को लेखा देना होगा, तो वो किसकी बात की जा रही है? वो ये बात की जा रही है कि जो उन्हें आत्मिक सेवा दी गई थी। क्यों नियुक्त किए गए? ताकि कलीसिया की उन्नति हो, मसीह यीशु के डील डोल तक कलीसिया बने। हमने वचन में पढ़ा था कि सिद्ध हो जाए, है ना, सेवा का काम किया जाए। ये काम हुआ है कि नहीं, लोगों के जीवन में काम हुआ है कि नहीं, ये इस बात का लेखा लिया जाएगा। तो हम इस बात को देखते हैं कि जो है प्राचीन होना, ये रुतबा दिखाने का, ये रुतबे का एक पद नहीं है, परंतु बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी का काम है जिसका लेखा देना होगा। और वो जिम्मेदारी क्या है? लिखा है कि जो है
लोगों के जीवन प्राणों के लिए जागते रहना, मतलब लोगों के जीवन के साथ डील करना। और जो है अगली बात हम देखते हैं यहाँ पर कि ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांसें लेकर, क्योंकि इस दशा में कुछ लाभ नहीं होगा, है ना। देखिए काम कठिन है, परंतु परमेश्वर का वचन ये अपेक्षा करता है कि जिन्हें कलीसिया में परमेश्वर ने अगुवे ठहराए वो बोझ समझकर काम को ना करें। देखिए कलीसिया में कोई भी काम है ना, हमें बोझ समझकर नहीं करना, परंतु आनंद से करना है। कठिन लगने वाला, बोझिल लगने वाला काम भी हमें आनंद से करना है। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे समय पर हमें काम या जिम्मेदारी दी जाती है जो हम कई बार हमारे लिए कंफर्ट नहीं होता है ना। उस समय, उस माहौल, उस परिस्थिति में कई बार असुविधा हो सकती है, लेकिन हमें क्या करना है, प्रेम और आनंद से उसे करना है। ठीक है, 18 आयत से आगे की पढ़िए। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातें में अच्छी चाल करना चाहते हैं। और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। अब देखिए लेखक प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। किसके लिए प्रार्थना करने के लिए जी? हाँ, खुद के लिए, मतलब निश्चय रूप से ये जो व्यक्ति है जिसने कलीसिया को ये पत्री लिखी है, वो एक अगुवे के स्थान पर है ना। पत्री लिख रहा है, मतलब वो एक सिखाने वालों में से एक है। तो वो अपने लिए प्रार्थना करने को बोल रहा है, परंतु इससे एक व्यवहारिक बात निकल कर आती है, वो ये है कि कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो अगुवों के लिए प्रार्थना करे। देखिए प्रार्थना हमेशा हमें कुछ जरूरत है और मांगना इसलिए नहीं की जाती है ना। अच्छी बात है, हमें कुछ बातें मांगना है, जो हमारी इच्छा है हम प्रभु के सामने रखें, लेकिन यहाँ पर एक जिम्मेदारी बताई गई है कि हमें अगुवों के लिए प्रार्थना करना है। लेखक कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो। अगुवों के लिए क्या प्रार्थना करेंगे? अगर हम सीधे सीधे कुछ विषय जानते हैं तो हमें उन विषयों के लिए, उन जरूरतों के लिए प्रार्थना करना। अन्यथा हमें अगुवों के आत्मिक प्रकाशन के लिए, उनकी सेवा के लिए, है ना, वह परमेश्वर के आत्मा में वो कलीसिया का संचालन कर सके, जो सेवा परमेश्वर ने उन्हें दी है उसे बराबर कर सके, जिस बात के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया वो कर सके, उन्हें आत्मिक सुरक्षा प्राप्त हो, शैतान द्वारा उनकी रक्षा के लिए, उन्हें किसी भी प्रकार की बुराई से बचाए जाने के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करना। यहाँ पर लेखक कहता है हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। देखिए लेखक जब इन इतने निर्देशनों को देखकर अंत में जब लिख रहा है कलीसिया को, तो क्या बोलता है? इन सब बातों को लिखते समय इतनी गहन शिक्षा और इतना सारा पाठ जो हमने सिखाया है, इन सब को सिखाते समय हमारा विवेक शुद्ध है परमेश्वर के सामने। हमने कोई गुटबाजी को करते हुए या किसी धर्म का विरोध में इन बातों को नहीं लिखा है, लेकिन हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सच्चाई को तुम्हारे सामने रखने के लिए ये सीखा है। और हम क्या करना चाहते हैं? हम इन सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। परमेश्वर के सम्मुख हमें खरा चाल चलन चलना चाहते हैं, इसलिए इन सब बातों को लिखा है। 19वीं आयत में लिखा है, और इसके करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूं कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। आगे पढ़ते हैं, 20 आयत से आगे की आयत को पढ़ी। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो बड़े का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिला कर ले आए, तुम्हें हर एक बलि बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको पता है और यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई
युगान युग होता रहे, आमीन। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इन उपदेशों बस बस काफी है। अब देखिए यहाँ पर लेखक अंतिम प्रार्थना वचन या आशीष वचन को यहाँ पर कलीसिया के लिए लिख रहा है। वो क्या लिखता है? वो लिखता है, शांतिदाता परमेश्वर जो प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। लेखक कलीसिया को प्रधान रखवाले के, है ना, महान रखवाले के हाथों में सौंप रहा है ना। कलीसिया में अगुए हैं, प्राचीन हैं, रखवाले हैं, लेकिन सबके ऊपर प्रधान रखवाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। देखिए एक आयत और पढ़ लीजिए, पहला पतरस 5:4। पहला पतरस 5:4 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। पहला पतरस 5:4 में इस प्रकार लिखा है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। यदि इस भाग को आप ऊपर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये भाग कलीसिया के प्राचीनों को संबोधित किया गया है। वो उनसे कह रहा है जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा। कौन है प्रधान रखवाला? हमारा प्रभु यीशु मसीह। लेखक कहता है जो है भेड़ों का, जो कलीसिया का प्रधान रखवाला है वो, और शांति देता परमेश्वर वो क्या करे? तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, सिद्ध करे। प्रियो, इस धरती पर रहते हुए ना बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं, बहुत सारे अशांत, परेशान, निराश करने वाली बातें, चुनौतियां हैं, लेकिन हमारे पास एक शांति देने वाला परमेश्वर है, और हमारे पास एक प्रभु है, एक प्रधान चरवाहा है जो हमें लेकर चल रहा है। किस ओर लेकर चल रहा है? सिद्धता की ओर लेकर चल रहा है। वो इस प्रकार कहता, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। देखिए एक विश्वासी के साथ एक बात है, मालूम है क्या? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसे अपनी इच्छा के अनुसार तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसे सिद्धता के लिए, सिद्ध बनने के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। और लिखा है जो परमेश्वर को भाता है वो यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। इस नए जीवन की विशेषता क्या है मालूम है? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेता है, परमेश्वर उसमें, परमेश्वर में बहने वाली चीजों को उत्पन्न करते हैं। एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को न जानकर संसार में जीवन जी रहा था, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर करके ग्रहण कर लेता है, परमेश्वर उसके जीवन में नई नई बातों को उत्पन्न करते हैं, उसे आत्मिक फलों से भरते हैं, उसके जीवन में ऐसे कार्यों, ऐसी बातों को उत्पन्न करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आगे पढ़िए, 22वीं आयत से पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इस उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। तुम्हें यह ज्ञात हो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे पूरा पढ़ लीजिए। अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार करो। इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। अब देखिए लेखक अपने अंतिम वचन को कहकर यहाँ पर समाप्त करता हुआ इस प्रकार कहता है, भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इन उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षेप में लिखा है। 13 अध्याय उसने लिखे हैं ना, बहुत कोई ज्यादा बहुत बड़ा एक लेख नहीं है,
है ना। अध्याय के रूप में तो ये बाद में बदला गया, पहले ये एक पत्र के रूप में ही सीधा सीधा था, लेकिन परमेश्वर के लोगों को अनुग्रह दिया कि हमारे शिक्षा अध्ययन के लिए, हमारे मनन के लिए उसे आयतों में और अध्यायों में बदला गया, ताकि हम थोड़ा थोड़ा करके मनन कर सके। लेखक कहता है मैंने बहुत संक्षिप्त में इस उपदेश को तुम्हें लिखा है। क्या कहता है? इसे सह लो। क्यों ऐसा लिखना पड़ रहा है? क्योंकि हो सकता है इसमें से कुछ बातें समझ में ना आए, है ना, कठिन हो, है ना। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर के वचन से जो आज्ञाएं हमारे पास पहुंचती है ना, कई बार वो कठिन जान पड़ती है ना। ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे होगा, मैं इस पर चलूंगा तो क्या होगा। लेकिन लेखक इस प्रकार कहता है कि तुम इसे स्वीकार करके सह लो। कठिन लग रही है लेकिन सह कर मानो, है ना। तुम इस पर चलो, इसे छोड़ो मत, ठीक है। इस प्रकार एक विनती कर कर वो आगे बढ़ता है। फिर ये कहता है तुम ये जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है, यदि भी शीघ्र आया तो मैं उसके साथ तुम्हें भेंट करूंगा। ये लेख लिखते समय तीमुथियुस जेल में है ना। तीमुथियुस कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इस भाग से ऐसा समझ में आता है कि ये कलीसिया तीमुथियुस को जानती है, इसलिए उसका नाम करके लिखा गया। फिर अंत में वो लिखता अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार करो। एक बार फिर हम यहाँ देखते हैं, अगवे नहीं लिखा है, अगुओं लिखा है, मतलब एक से अधिक अगुओं को नमस्कार। और इतालिया वाले तुम्हें नमस्कार करते, और अंत में इस प्रकार लिखा है तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। प्रियो, अंततः हमारा जीवन जो है परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम अपने जीवन को जीते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने हमें, इस इब्रानियों की पत्री के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषें दी है, बहुत महत्वपूर्ण पाठों को सिखाया है। जब मैंने वहां बैठकर इस पत्री से अनेक संदेशों को सुना है, और जब यहाँ सामने आकर इसमें से सीख कर आप लोगों के साथ बांटा है, तो मैंने खुद परमेश्वर ने अनेक प्रकार से इन वचनों के द्वारा मुझे आशीष दी है और मुझे सिखाया। कई बहुमूल्य पाठों को जो अब तक प्रकट नहीं थे, सीखने का मौका मिला है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कोई भी भाई प्रार्थना करें, हम सभी को प्रभु के हाथों में सौंपें। धन्यवाद।